क्वेश्चन नंबर 14 ए बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए, बोल रहा है हेमंत है जो विड्रॉ कर रहा है हर मंथ के लास्ट में। अगर हर मंथ के लास्ट में करते हैं तो हम लोग टाइम लेते हैं 5.5 महीना। ठीक है, 5.5 महीना। तो देखिए, ड्राइंग पर मंथ है 2500 रुपया। तो एक साल के लिए 2500 को 12 से गुना कर देंगे तो हो गया एक साल के लिए 30,000। अब उस पर इंटरेस्ट दीजिए। ठीक है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ड्राइंग जितना हुआ गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट गुने टाइम। तो ठीक है, ड्राइंग कितना हुआ 30,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया हुआ क्वेश्चन में, देख लीजिए। और महीना हम लोग को मतलब टाइम 5.5 महीना लेना है। क्वेश्चन देख लीजिए, एट द एंड ऑफ द ईच मंथ दिया है इसलिए 5.5 महीना लेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ड्राइंग हो जाएगा 1650। अब 5.5 महीना कैसे लेना है वो आपके बुक में दिया हुआ है। अगर हर महीने का लास्ट में करते हैं तो कितना लेना है, हर महीना के बीच में करते हैं तो कितना लेना है, हर महीना के शुरुआत में करते हैं या हर 6 महीना पे करते हैं या हर क्वार्टरली करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए, तो वही पर मंथ है और पर मंथ कितना बोल रहा है। ठीक है, ईच ऑफ द 12 मंथ। ठीक है, तो बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ बोल रहा है, हर महीना के शुरुआत में। हर महीना के शुरुआत में तो सिर्फ 6.5 महीना लेते हैं और ये मंथ में इसलिए डिवाइडेड बाई 12 करते हैं। ठीक है, अगर ईयर में रहता तो डिवाइडेड बाई 12 नहीं करते क्योंकि यह 6.5 महीना मंथ में इसलिए डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं। ठीक है, तो पर मंथ उनका जोन था 6,000 रुपया। तो एक महीना का 6,000 तो पूरा साल का 6,000 इंटू 12 यानी 72,000। फार्मूला लगा दीजिए, कितना विड्रॉल हुआ 72,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% क्वेश्चन के हिसाब से दिया ही हुआ है और 6.5 महीना ले रहे हैं। 6.5 महीना 6 दूनी 12 13, 13 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 नीचे चला गया और पहले से 12 है मंथ का तो 2 गुने 12, इसको पूरा पूरा कैलकुलेट कर दीजिए तो 3900 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14C क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। तो देखिए, पहले हरी का निकालते हैं। हरी का है मंथली ड्राइंग हरी। ठीक है, 6,000 पर मंथ है। ठीक है, तो पूरा साल का 6,000 इंटू 12 72,000। फार्मूला लगा दीजिए, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। अब बोल रहा है इंड ऑफ द ईच मंथ है। ठीक है, इंड ऑफ द ईच मंथ 5.5% लेते हैं टाइम। ठीक है, तो 72,000 गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 14% क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन का ही ले और 5.5% जो हम लोग ईच ऑफ द एट द बोल रहा है एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, हर महीना का लास्ट में, इसलिए 5.5 महीना लेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो 4620 रुपया यहाँ पे इसका निकल के हरी का आएगा इंटरेस्ट। ठीक है, अब रवि का देखिए, मंथली है 8,000 तो पूरा साल का निकालेंगे तो 8,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96,000 आ गया। ठीक है, फार्मूला लगा दीजिए, 96,000 गुने 14% और 5.5 महीना लेना है क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईच मंथ है तो 160 इसका हो गया। देखिए 160 हो गया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी वही है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो एवरेज मानते हैं हम लोग 6 मंथ मान के चलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है जितना अमाउंट हुआ रेट और पीरियड जितना दिया हो तो 6 मंथ मान के चलना है, इसलिए 10,000 विड्रॉल किया। 12% क्वेश्चन में दिया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 12% दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया इसलिए 6 महीना मान रहे हैं। 6 मंथ में महीना में इसलिए डिवाइडेड बाई 12 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 इसका इंटरेस्ट निकल जाएगा। इसका भी कुछ नहीं दिया हुआ तो एवरेज पीरियड इसमें भी 6 मंथ ही मानेंगे। टोटल ड्राइंग 6,000 है और एक महीना का 6,000 है तो पूरा साल का 12 से मल्टीप्लाई कर दी तो 72,000 हो गया। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो 72,000 विड्रॉल किया। 8% देखिए इसका दिया हुआ है 8%, जावेद का दिया हुआ है 8%, तो इसका 8% लेंगे। ठीक है, इसका 8% लेंगे, कुछ नहीं दिया इसलिए 6 महीना लेंगे और 6 महीना में इसलिए डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो इसका भी ड्राइंग निकल गया 2880। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MNO पार्टनर है। ठीक है, दिया हुआ है जो किस केस में कैसे होगा। ठीक है, 3 केस है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल ड्राइंग ऑफ MNO 10,000 इंटू 4, तीनों मिलके टोटल 40,000 हर एक पार्टनर विड्रॉल किया है। ठीक है, पहले M का निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए एवरेज पीरियड अगर हमको लेना रहता है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो किए उससे पहले टाइम कितना बचा और लास्ट ड्राइंग किए उससे उसके बाद कितना टाइम बचा वो लेना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए डेट दिया होगा, देख लीजिए कब विड्रॉल किया, उससे पहले कितना टाइम बच रहा है प्लस विड्रॉल करने के बाद कितना टाइम बच रहा है। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो एवरेज पीरियड आ जाता है। तो देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम बचा 12 और लास्ट ड्राइंग के बाद टाइम बचा
3, 12 3 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7.5, 7.5 मंथ लेना है टाइम, ठीक है। एवरेज इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम लोग टाइम ले सके, मंथ ले सके। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा दीजिए। 40,000 पूरा एक पार्टनर का ड्राइंग 40,000, तो एम का भी 40,000 होगा। हर एक पार्टनर 40,000 किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 10% और पीरियड कितना लेना है 7.5 महीना जो हम लोग निकाले हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2500 इसका आ गया, ठीक है। अब इसका भी सेम टू सेम, पहले एवरेज पीरियड, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग के बाद टाइम बचा 9 और दूसरा लास्ट ड्राइंग के बाद टाइम बचा 0, तो 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4.5 मंथ, 4.5 मंथ लेना है। और ड्राइंग तो उतना ही 40,000 रहेगा क्योंकि तीनों पार्टनर 40,000 का विड्रॉल किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है और टाइम लेना है 4.5 महीना क्योंकि यहाँ से एवरेज निकाले हैं। 4.5 महीना मतलब मंथ में, इसलिए डिवाइडेड बाई 12 करेंगे और निकालेंगे तो 1500 इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ओ का देखिए एवरेज पीरियड, पहला ड्राइंग के बाद 10.5 महीना बचा और लास्ट ड्राइंग के बाद 1.5 महीना बचा, ठीक है। तो 10 + 1.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 12 हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 मंथ लेना है, ठीक है। 6 मंथ में इसलिए डिवाइडेड बाई 12 भी करेंगे। इसका भी ड्राइंग 40,000 क्वेश्चन में बोल दिया था, 40,000 तीनों अपना अपना किया था, ठीक है। क्वेश्चन में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और 6 मंथ है इसलिए डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो इसका भी इंटरेस्ट 2,000 निकल के आ गया, ठीक है। बहुत आसान है, बस आप लोग बुक में से इसका फॉर्मूला लिख के रख लीजिए, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। कैलकुलेट में आंख बंद करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एक फॉर्म है जिसमें RST पार्टनर है, ड्राइंग किया पर मंथ, अलग अलग केस दिया हुआ है, आप लोग को 12% के हिसाब से ड्राइंग कैलकुलेट करना है। पहला केस लेते हैं जिसमें बोल रहा है R 5,000 पर मंथ, पहला डे ऑफ हर मंथ के 6 महीना तक, हर मंथ के पहला दिन को किया 5,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो एवरेज पीरियड लेंगे, एवरेज पीरियड इसका 3.5। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं वो आपको पता चल गया, इसका 3.5 मंथ आया। तो टोटल विड्रॉल कितना किया, 6 महीना तक किया, 5,000 हर मंथ, तो 5,000 इंटू 6 यानी 30,000 किया 6 महीना तक, ठीक है। क्योंकि हम लोग को 6 महीना तक निकालना है, इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 30,000 इंटू क्वेश्चन में 12% दिया हुआ है और एवरेज पीरियड के हिसाब से हम लोग को 3.5% लेना है, 3.5 मंथ में इसलिए डिवाइडेड बाई 12 करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1050 रुपया इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चलिए दूसरा का बात करते हैं। दूसरा में एवरेज पीरियड निकला 2.5 मंथ, ठीक है। तो टोटल विड्रॉल 4,000 देख लीजिए, दूसरा का दिया हुआ 4,000 पर मंथ, ठीक है। तो एक महीना का 4,000 तो 6 महीना का 6 24,000, ठीक है। इंटरेस्ट सेम फार्मूला लगाएंगे, 24,000 12% और 2.5 महीना डिवाइडेड बाई 12 क्वेश्चन में दिया गया है, 600 इसका निकल के आ गया, ठीक है। अब तीसरा केस देखिए, एवरेज पीरियड इसमें निकल के आया 3 मंथ, मतलब 3 मंथ लेंगे पीरियड, टोटल विड्रॉल है 3,000 एक महीना का, तो 6 महीना का 18,000, ठीक है। इंटरेस्ट निकालेंगे 18,000 पे, 12% क्वेश्चन में दिया गया है और पीरियड हम लोग निकाले हैं 3 मंथ, ठीक है। तो इसलिए डिवाइडेड बाई 12 क्योंकि मंथ में है तो इसका निकल के आया 540। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारा क्वेश्चन आसान है, बस आप लोग ध्यान से बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी अलग अलग केस दिया गया है, हर महीना के लास्ट में, हर महीना के एंड में, हर महीना के स्टार्टिंग में, हर महीना के मिडिल में अगर करेगा तो ड्राइंग कितना होगा वो दिया हुआ है। बस आप लोग को देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मंथ के लास्ट में बोल रहा है, क्वार्टरली बोल रहा है या 6 मंथ का बोल रहा है, उसी हिसाब से उसका पीरियड निकालेंगे। एवरेज पीरियड बोलेगा तो एवरेज पीरियड निकालेंगे, ठीक है। और उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन आसान है, बस आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, अदरवाइज आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पढ़ लीजिए और देखिए क्या करना है इसमें। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों ने पढ़ लिया। तो 3 पार्टनर है, आर्यन, भार्गव एंड चतुर्वेदी, ठीक है। तीनों का एवरेज पीरियड निकाल लीजिए। तो आर्यन का निकला 5 मंथ, भार्गव का निकला 4 मंथ और चतुर्वेदी का निकला 4.5 मंथ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर्यन का है 36,000, 36,000 पर 10%, 5/12 मंथ एवरेज है, ठीक है इसका। तो 1,500 निकल के आया आर्यन का। भार्गव का 36,000, 36,000 हर का है, ठीक है। तो 10% दिया हुआ है और इसका एवरेज पीरियड है 4 मंथ, इसलिए 4 डिवाइडेड बाई 12, तो इसका 1,200 हो गया। और इसका निकल के आया 4.5 मंथ, इसलिए 4.5 मंथ में इसलिए डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे इसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया गया है, इसका ड्राइंग है 36,000 और इसका इंटरेस्ट हो गया 1,350। तो ऐसे ही करके तीनों पार्टनर का निकला है, आप लोग को बस ध्यान देना है।
बाकी सब कुछ आसान है, बस ध्यान दे के देखना है एवरेज पीएच कैसे निकालना है और उसके हिसाब से कितना होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। देखिए, अब इसमें प्रॉफिट है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुलेगा, उसमें प्रॉफिट बटेगा, इसी उसी में इंटरेस्ट इंटरेस्ट सारा कुछ चार्ज होगा, कैपिटल पे, ड्राइंग पे, सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट साल का दिया गया है 12,600। ठीक है, 12,600, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाले, तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अरुण का देखिए 2,000 उनका अमाउंट ऑफ विड्रॉल था, इतना विड्रॉल किया था, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 6 महीना के लिए था, 6/12 था, 150 अरुण का निकला, तो 150 यहाँ पे अरुण का देख लीजिए। ठीक है, अब अब देखिए अरोरा का 4,000 विड्रॉल था, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इसका भी 6 मंथ का था, 300 इसका निकला, तो 300 इसका यहाँ पे दे दीजिए, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 450। ठीक है, अब देखिए कैपिटल पे इंटरेस्ट देखिए, अरुण का 7200, अरोरा का 9600, कुछ नहीं कीजिए, जितना कैपिटल है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर पूरा साल का बोल रहा है तो पूरा साल का दे दीजिए। ठीक है, तो अरुण का निकला 7200 और अरोरा का निकला 9600, तो 16,800, इधर ज़्यादा है उधर कम है, इसलिए यहाँ पे लॉस आएगा। देखिए बाई लॉस ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट दे, देखिए उसमें दिया गया है किस रेशियो में बांटना है, क्वेश्चन में देखिए 5:3 में प्रॉफिट या लॉस को बांट देना है, तो लॉस जितना भी आया, कितना लॉस आया 3750 को 5:3 में, यानी अगर अरुण का निकालिए आप, तो देखिए अरुण का 3750 गुने 5:3 है, तो गुने 5 डिवाइडेड बाई 5+3 यानी 8, तो अरुण का निकला 2344, एंड अरोरा का भी वैसे ही करेंगे, 3750 गुने 3 डिवाइडेड बाई 5+3 8, तो इसका निकल के आया 1406 रुपया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, पहले वीडियो पॉज करके फिर सॉल्यूशन में आए। ठीक है, तो यहाँ पे रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो देखिए प्रॉफिट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, देखिए सब कुछ किए, अकाउंट बनाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया, तो ठीक है कोई बात नहीं, अब चार्ज कर देंगे। तो देखिए इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले प्रॉफिट था 8400 रुपया। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, अब जितना इंटरेस्ट देना है दे दीजिए, ए और बी का देना है, ठीक है, कितना कितना देना है वो आपको क्वेश्चन में बताया गया है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से देना है वो दे दीजिए आप लोग। ठीक है, ए को देना है 2400, बी को देना है 1200, टोटल देना है 3600, अब 8400 के प्रॉफिट में से 3600 का इंटरेस्ट दे दिए, तो कितना बचा 4800 बेचा। अब इसी को पार्टनर्स के बीच बांटना है, तो हम लोग जानते हैं पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट बांटने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलेंगे और यहाँ पे जितना प्रॉफिट आया उसको ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे देखिए 4800 यहाँ पे आ गया। अब प्रॉफिट को, जो भी प्रॉफिट है उसको, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है 2:3, 4800 को 2:3 के रेशियो में ए और बी में बांट दीजिए, तो 1920 आया ए का और 2880 आया बी का, 4800 हो गया, प्रॉफिट बटा गया, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, एक चीज़ देख लीजिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर कोई भी पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो पार्टनर के बीच, तो 6% दे देना है, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ 6% के हिसाब से चार्ज कर देना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, XYZ पार्टनर है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, एज्यूमिंग कैपिटल टू बी फिक्स, और एज्यूम करना है जो कैपिटल फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम देखिए, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, यहाँ पे भी पार्टनर लोन और रेंट देना भूल गए थे, तो वो देने से पहले का प्रॉफिट है 30,300, अब दे देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन अकाउंट, 10,000 का लोन है, 6% है 6 महीना के लिए, तो ठीक है 300 हो गया इंटरेस्ट, और रेंट 500 एक महीना का है, तो 12 महीना का 500 इंटू 12, 6,000 हो गया रेंट, बचा कितना 24,000। इसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर के बीच बांटना है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट के नाम से 24,000 दिखा दीजिए। और क्वेश्चन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बोल रहा है जेड को सैलरी भी देना है, तो पहले जेड को सैलरी दे दीजिए 12,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का बना 3,000, वाई का बना 2500, जेड का बना 2,000, टोटल 7,500। अब कितना बचा 4,500, अब 4,500 को तीनों के बीच
अगर क्वेश्चन में इक्वली बोला है तो इक्वली 1500 तीनों को दे दीजिए, प्रॉफिट खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखिए पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से नेट प्रॉफिट है 2,80,000 रुपये। ठीक है, बीमा वर्मा को क्या सैलरी देना है 60,000 का। ठीक है, शर्मा को कमीशन देना है 22,000 का। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट बचा वो सब शर्मा और वर्मा को ट्रांसफर होगा, तो 1,98,000 का प्रॉफिट है। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बांट देना है शर्मा और वर्मा को, तो 1,58,400 शर्मा का, 39,600 वर्मा का। ठीक है, देखिए शर्मा का कमीशन कैसे निकला 2,80,000, इसमें 60,000 का देख लीजिए उसका उसमें 60,000 का उसका कुछ था, उसको लेस किया गया है और 1/10 1% के हिसाब से 22,000 दिया गया है इसको कमीशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का ये देखिए, प्रॉफिट दिया हुआ है 1,84,000, गोपाल को सैलरी दिया 24,000, कालू को सैलरी दिया 20,000, तो हो गया 44,000 कमीशन। गोपाल को कमीशन दिया 14,000, कालू को कमीशन दिया 6,000। अब जो बचा गोपाल और कालू के बीच बांट दिया, हाफ हाफ बांट दिया, 1,20,000 बचा, दोनों को हाफ हाफ बांट दिया। ठीक है, क्वेश्चन में देख लीजिए, कमीशन टू गोपाल 1,84,000 में से उसका जो भी था 44,000 उसको पहले लेस किया, 10% के हिसाब से दिया। ठीक है, और इसका भी वही है, जो भी उसका था उसको लेस किया, उसके बाद 5% के हिसाब से आफ्टर चार्जिंग है। बिफोर चार्जिंग रहता है तो 10 रेट बटा 100 कर दीजिए, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन रहता है तो 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, मतलब रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, तो वही यहाँ पे किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23-20 थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बनाते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से 4,89,950 प्रॉफिट है। ड्राइंग पे इंटरेस्ट सोनू का 400 और रजत का 1,650। ठीक है, सोनू को सैलरी मिला पूरा साल का 2,40,000, कमीशन मिला रजत को 5% के हिसाब से 1,00,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोनू का 64,000, रजत का 48,000। ठीक है, अब जो बचा सोनू और रजत के बीच बांट दिया। ठीक है, इसका वर्किंग नोट देख लीजिए। अब आप लोग को बताने का ज़रूरी नहीं है कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इसका वर्किंग नोट आप लोग देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलना है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट खोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, जो अब तक करते हैं वही करेंगे। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले चार्ज कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 1,000 ए का, 500 बी का, सी का 200। ठीक है, तो 1700 हो गया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से 1,100 का प्रॉफिट था और 1700 का इंटरेस्ट चार्ज हो गया, तो बचा कितना 700 600 का तो और लॉस ही हो गया ना। 1,100 का प्रॉफिट था और 1700 का इंटरेस्ट ही चार्ज हो गया, तो 600 तो लॉस हो गया ना। तो ए का लॉस में हिस्सा, बी का लॉस में शेयर और सी का लॉस में शेयर। ठीक है, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट खोल लीजिए, जो उसका स्टार्टिंग कैपिटल है बाय बैलेंस बीडी के नाम से तीनों का दिखा दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है तो इससे पूंजी बढ़ा है इसलिए क्रेडिट कर दीजिए दोनों को, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हुआ यानी कैपिटल कम है इसलिए जितना भी लॉस हुआ कम कर दीजिए। इतना जितना इधर जितना का कमी आ रहा है टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कमीशन टू मैनेजर, वर्किंग नोट देख लीजिए। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी। ठीक है, तो 1,20,000 सैलरी चार्ज करने के बाद प्रॉफिट 1,20,000। ठीक है, और बी का सैलरी 30,000। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग चलिए, तो प्रॉफिट सैलरी देने से पहले कितना था तो दोनों को जोड़ देंगे, 1,50,000 था, सैलरी दे दिए 30,000 का, इसलिए 1,20,000 का प्रॉफिट बच गया। ठीक है, अब मैनेजर कमीशन 5% प्रॉफिट का। ठीक है, तो कमीशन 1,50,000 है, 1,50,000 का 5% 7,500, ये कमीशन हो गया। ठीक है, तो देखिए नेट प्रॉफिट 1,50,000 कहाँ से आया नोट में देख लीजिए। ठीक है, उनमें मैनेजर का कमीशन दिया गया 7,500, कहाँ से आया यहाँ पे देख लीजिए, और जो बचा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, कितना बचा 1,42,500, 1,42,500, उसमें बी को सैलरी दिया गया 30,000 का। ठीक है, सैलरी भी मिल गया उसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का 20,000 15,000 कैसे है आप लोग अब खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो प्रॉफिट बचा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए और बी को बांट दिया गया। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 26 आप लोग पढ़ लीजिए, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट बांटना है, ठीक है। तो कुछ दिक्कत नहीं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट दिखा दीजिए 36,000 रुपया। उसमें फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन दे दीजिए 2,000 रुपया, बैड डेप्ट हो गया 1,000 रुपया, मैनेजर का कमीशन हो गया 3,000। कैसे आया, यहाँ पे दिया गया है। तो प्रॉफिट कितना बचा, 30,000। 30,000 को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, ठीक है। 30,000, इसी 30,000 को बांटना है, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। तो मनप्रीत का 10,000, हरमीत का 4,000, तो टोटल हो गया 14,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हरमीत का सैलरी है 500 पर मंथ, तो 12 महीना का हो गया 6,000, ठीक है। अब जो बचा यानी 10,000 बचा, तब मनप्रीत और हरप्रीत के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बांट दीजिए। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बांट के दिखाना, ठीक है। तो बाई प्रॉफिट बिफोर बी सैलरी, ठीक है। बी सैलरी के पहले देखिए, पहले था प्रॉफिट 15,000, ठीक है। और उसमें से बी को सैलरी दे दिए 2500, तो बचा कितना, 12,500। ये तो हो गया बी के सैलरी के बाद, लेकिन बी के सैलरी से पहले प्रॉफिट कितना था, तो इसमें बी का सैलरी जोड़ देंगे। बी का सैलरी जोड़ दिए तो 15,000। इसमें से मैनेजर का कमीशन दे दीजिए 5% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट पे 5%, प्रॉफिट 15,000, तो 5% हो गया 750, तो प्रॉफिट कितना बचा, 14,250। अब लाइए इसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो 14,250, उसमें सैलरी देना है बी का, ठीक है। तो सैलरी दे दीजिए 2500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का दे दीजिए 3,000, बी का देना है 1,800। कैसे निकाला है वो आप लोग खुद निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। 4,800 हो गया टोटल। अब जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे बांटेंगे वो भी आप लोग को आता है, मैंने बताया पहले ही, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं, पहले यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, जो क्वेश्चन में कैपिटल दिया है ए और बी का क्वेश्चन में लिख दीजिए। अब कैपिटल जिससे बढ़ा, कैपिटल जिससे बढ़ेगा वो यहाँ पे लिख दीजिए, जिससे कैपिटल बढ़ेगा वो यहाँ पे लिख दीजिए। और कैपिटल जिससे घटेगा, जिस वजह से कैपिटल घटेगा, उसको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए, इंटरेस्ट मिला कैपिटल पे, इससे बढ़ेगा दोनों का कैपिटल, तो दोनों का अमाउंट जितना जितना मिला। सैलरी मिला दोनों को, एक ही को मिला सिर्फ बी को 2500, इससे भी बढ़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में उसका प्रॉफिट का हिस्सा है, तो वो भी लिख दीजिए, उससे भी कैपिटल बढ़ा। अब कुछ है ही नहीं ऐसा जो कैपिटल घटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, टू बैलेंस सी डी, यहाँ पे सी होगा, जितना आ रहा है यहाँ पे लिख के अकाउंट क्लोज कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिया गया है 12,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो ए का है 100, बी का है 50, तो टोटल हो गया 150। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का है 1,800 और बी का है 600, यानी 2,400 टोटल मिला करके। सैलरी दिया गया बी को 3,000। और जो भी बच गया प्रॉफिट उसको बांट दीजिए कैपिटल रेशियो में, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर नहीं दिया है तो कैपिटल रेशियो में, ठीक है। 6750 हो गया टोटल प्रॉफिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में 3 चीज हम लोग को निकालना है। चलिए पहला चीज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बना लीजिए जिस साल का है। प्रॉफिट दिया है 1,75,000 का, ठीक है। उसमें इंटरेस्ट है नारायण लोन का, ठीक है, तो वो हम लोग लेस कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन नारायण लोन 6% हिसाब से 3,000 बन रहा है, ठीक है। 1,75,000 में से 3,000 जब घटा दिए तो 1,72,000 बच गया, ठीक है। कैपिटल पे इंटरेस्ट सनातन का और नारायण का, सनातन का 2,500, नारायण का 2,000, टोटल 4,500। अब बचा कितना यहाँ पे, टू बैलेंस शीट, यानी प्रॉफिट बच रहा है 1,69,000 का, ठीक है। अब इस अब यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, सनातन को 900 और नारायण को 600, टोटल 1,500, ठीक है। अब यहाँ टोटल कर दीजिए 1,73,500, और यहाँ पे देखिए इतना से कम आ रहा है, ठीक है। 4,500 है तो उसमें से घटा दीजिएगा तो 1,69,000 से कम आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसी को कैरी फॉरवर्ड किया है 1,69,000 जो ऊपर में बाई टू बैलेंस सीडी के नाम से है, ठीक है। अब इसमें से रिजर्व फंड 10% निकालना है, तो 1,69,000 का 10% 16,900 हुआ। अब जो बच गया वो दोनों पार्टनर के बीच बांट दीजिए। कैसे बांटना है वो आप लोग को अच्छे से आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग पढ़ लीजिए, देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट दिया गया है 1,56,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का है 3,000, बी का है 3,000 और सी का है 4,000, टोटल है
10,000, ठीक है। सी का सैलरी बन रहा है 6,000 का, नेट प्रॉफिट बच गया 1,40,000, ठीक है। नेट प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करिए 1,40,000 और पार्टनर के बीच बांट दीजिए, तो ठीक है। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट 20,000, ठीक है। अब इसमें दिया गया है कैसे कैसे बांटना है, तो पहले 20,000 को इस रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो इसमें बन रहा है इसका 20,000, ठीक है, टोटल तीनों का 20,000। और नेक्स्ट 30,000 को किस रेशियो में बांटना वो क्वेश्चन में दिया गया है, उसके हिसाब से ए का बन रहा है 15,000, बी का बन रहा है 9,000, सी का बन रहा है 6,000, ठीक है। और जो बच गया उसको कैसे बांटना है, 1,40,000 में 20,000 बांट दिया, 30,000 बांट दिया, 1,40,000 में 20,000 बांट दिया, 30,000 बांट दिया, कितना बचा, 3 दो 5, यानी 1,40,000 में से 50,000 चले गया, 90,000। 90,000 को किस रेशियो में बांटना वो भी क्वेश्चन में दिया गया है, 30,000 ए का, 20,000 बी का, 30,000 सी का, 30,000, ठीक है, 90,000 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इसमें नेसेसरी जनरल एंट्री पास करना है, ठीक है। ये गारंटी प्रॉफिट है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू वन न्यू पार्टनर। देखिए गारंटी 3 प्रकार से हो सकता है, या तो फर्म बोलेगा कोई पार्टनर आ जाए उसको सब पार्टनर मिलके देगा, ठीक है। ये हो गया, सब पार्टनर मिलके जो भी उसको देना है, मतलब उसको बोलेगा तुमको हम इतना देंगे, फर्म को उससे फायदा है, फर्म बोलेगा तुम मेरे फर्म में आ जाओ, हम तुमको कुछ प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इतना पैसा तुमको हर महीने या हर साल तुमको मिलेगा, लॉस से मतलब नहीं है, तुमको मिलेगा तो मिलेगा। अगर फर्म गारंटी दिया है तो सभी पार्टनर मिल के उसको देगा, ठीक है। अगर फर्म गारंटी नहीं दिया है, कोई एक पार्टनर उसको लेके आया, चलो भाई हम तुमको देंगे, तो वो अपने प्रॉफिट में से उसको देगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखना है, गारंटी टू अ न्यू पार्टनर, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 40,000 का प्रॉफिट है, ए का बनता है 20,000, बी का बनता है 16,000 और सी का बनता है 4,000, ठीक है। अब देखिए सी को सी को सी का 4,000 बनता है, जिसमें 3,000 ही मिला है उसको, ठीक है। तो सी को कितना कम हो रहा है, 1,000, 1,000 क्वेश्चन में दिया गया है, ए और बी मिलकर इक्वली इसको देगा, ठीक है। जितना भी कम पड़ेगा इसको ए और बी इक्वल इक्वल इसको देगा, तो 1,000 का इक्वल इक्वल कितना हो गया, 500। तो ए और बी मिलके इसको देगा 500, 500, ठीक है। अब कैसे निकाला यहाँ पे दिया गया है, आप वर्किंग नोट देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर दिया रहता है, या कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 साल का बनाना है, तो फॉर द ईयर प्रॉफिट है 40,000, ठीक है। और देखिए प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब प्रॉफिट को 5/10 के हिसाब से बांटना है, पार्टनर का नाम दिया गया है, एक्स का है 5/10, 20,000 बना, ठीक है। वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है, उसमें से जो लेस करना है, जो ऐड करना है वो भी दिया गया है, ठीक है। 12,000 में से 2,000 इसका लेस होगा और 8,000 में से 2,000 इसका लेस होगा, यानी 10,000 और 10,000, ठीक है। अब अगले साल का देखिए, 2 साल का बनाना, 1 साल का हो गया। बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000 और जो भी प्रॉफिट बचा उसको पार्टनर के बीच बांट दीजिए। क्वेश्चन 32 बी, ठीक है। इसमें भी देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से नेट प्रॉफिट है 1,20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1.5 साल का देना है, ए का बन रहा है 7,500, बी का बन रहा है 5,000, सी का बन रहा है 2,500, ठीक है। अब जो प्रॉफिट बचा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए तीनों पार्टनर के बीच। अब कैसे बांटना है यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेसेसरी जनरल एंट्री पास करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले प्रॉफिट बांटने का जो गलती हुआ था सुधारने का, ठीक है। तो देखिए ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 56,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 56,000, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 28,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है 1,40,000, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सैलरी देना है, ए का 6,000, बी का भी 6,000, ठीक है। अब सी को कमीशन देना है तो प्रॉफिट एंड लॉस से ही मिलेगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 8,000, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट बचा बांट दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 1,20,000 का प्रॉफिट है, तीनों को बीच 3:2 के रेशियो में जो दिया हुआ है उसको बांट देना है, ठीक है। अब वर्किंग नोट में देख लीजिए कैसे क्या करना है। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अगर भूल गया तो उस केस में क्या होता है वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। और आप लोग पढ़ लीजिए, वर्किंग नोट में देख लीजिए टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, ठीक है। ए का 1,800, बी का 2,700 और सी का 3,600, टोटल 8,100 इंटरेस्ट बना, ठीक है। तो चलिए
देखिए, एक्सेस प्रॉफिट रिसीव बाय पार्टनर 8100 टू बी डेबिटेड इन द रेशियो 4:3:3:3, ठीक है। 8100 था, उसमें एक्सेस प्रॉफिट मिल गया पार्टनर्स को, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। किस रेशियो में मिला? 4:3:3, तो 8100 को 4:3:3 में बांटिएगा तीनों पार्टनर का, तो 3240 ए का, 2430 बीस का और 2430 सी का, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पर दे दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। तो जितना कैपिटल दिया हुआ उस पर इंटरेस्ट दीजिए 6% के हिसाब से, तो 1800 ए का, बी का 2700 और सी का 3600, ठीक है। और कुछ नहीं कीजिए, इसको लेस कर दीजिए इसमें से, ठीक है। तो 3240 में से 1800 गया, 2430 में से 2700 गया, ठीक है। जिसका बच रहा है उसका डेबिट करिए, जिसका ज़्यादा हो रहा है उसका क्रेडिट करिए, ठीक है। 2430 3600, ठीक है, इसका भी क्रेडिट होगा, इसका भी क्रेडिट होगा, ठीक है। अब एंट्री पास कीजिए, ठीक है। जिसका डेबिट है क्वेश्चन में उसको डेबिट कर दीजिए, जिसका क्रेडिट है क्वेश्चन में उसको क्रेडिट कर दीजिए। बी का डेबिट है 1440 और सी का क्रेडिट है 270, ठीक है। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जो दिया हुआ है ऊपर वो डाल दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ लीजिए। इंटरेस्ट कैसे देना, देखिए रमेश का 1 लाख कैपिटल है, 10% के हिसाब से 3 साल 30,000। सुरेश का 80,000 10% के हिसाब से 3 साल 24,000। तोमर का 70,000 10% के हिसाब से 3 साल 21,000। टोटल हो गया 75,000, ठीक है। चलिए टेबल बनाते हैं रमेश सुरेश और तोमर का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ऊपर निकाले 30,000 24,000 21,000। डिस्ट्रीब्यूशन अब 75,000 प्रॉफिट देना भूल गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब दे देंगे, ठीक है। 75,000 को इक्वली बांटना है, तो 3 आदमी है तो 75,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी 25,000, तो 25,000, ठीक है। अब देखिए 30,000 था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। 30,000 था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 25,000 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो इसका कितना हो गया? 5,000 एक्सेस हो गया, तो क्रेडिट करेंगे 5,000, ठीक है। 24,000 था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 25,000 था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसका एक्सेस हो गया 1,000 से, ठीक है, इसलिए उसका 1,000 डेबिट करेंगे। 21,000 25,000 इसका है एक्सेस 4,000 से, 4,000 से इसको डेबिट करेंगे। तो सुरेश और तोमर को डेबिट करेंगे, रमेश को क्रेडिट करेंगे। देखिए सुरेश करेंट अकाउंट डेबिट, तोमर करेंट अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 1,000 4,000 5,000। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना ही भूल गया, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 250 180 100 यानी 530। प्रॉफिट को बांटना है 530 को 2 2 1 में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ऊपर निकाले हैं वो लिख दीजिए। डिवीजन ऑफ 530 को बांटना है 2 2 1 में, क्रेडिट करना है देना है, ठीक है। देखिए तो 212 इसका 212 इसका 106 इसका, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस लोगों से लेना था 250 रुपया, ठीक है। और 250 में 212 रुपया हमको ही उनको देना था। तो 250 में जब 212 रुपया उनको देना था, तो 250 में से 212 दे दिए, तो वो हमको और कितना देंगे? 38 रुपया देंगे, इसलिए डेबिट करेंगे क्योंकि मेरे पास आएगा, डेबिट कर दिए, ठीक है। अब देखिए बी से हमको 180 रुपया लेना था, लेकिन 212 रुपया उसको देना था, मतलब लेना कम था देना ज़्यादा था, तो दोनों का डिफरेंस कितना? 32 रुपया हम उसको और देंगे, इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सी का, सी से हमको 100 रुपया लेना था, लेकिन 106 रुपया उसको देना था, यानी 6 रुपया हम उसको और देंगे क्रेडिट। तो जो जो क्रेडिट है, जो जिसको हमको देना पड़े उसको क्रेडिट करेंगे, जिससे हमको लेना है उसको डेबिट करेंगे। आप समझ के चलिए, आप एक बिजनेस यानी फॉर्म है उसके हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर दीजिए, जो डेबिट है उसको डेबिट करिए और एंट्री पास कर दीजिए, नरेशन लिख दीजिए, क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं। फाइनल अकाउंट 11th में पढ़े होंगे, सब कुछ दिया गया है। बस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो भी क्वेश्चन बोले उसके हिसाब से बनाना है, ठीक है। देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सेल देखिए क्वेश्चन में 2,30,000, क्लोजिंग स्टॉक 37,000, ओपनिंग स्टॉक 35,000, परचेज दिया हुआ 1,51,000, रिटर्न इन डिमांड मतलब हम सेल किए और सेल मेरा वापस आ गया, ठीक है। वेजेस 33,000, एट आउटस्टैंडिंग भी बकाया भी है 3,000, जोड़ दीजिए तो 36,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट बच गया 36,000। तब ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो ग्रॉस प्रॉफिट एक ही अकाउंट में सब कुछ दिखा रहा है 36,000। अब रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, रिजर्व बनाना तो कोई दिक्कत नहीं 4,000, और उसमें बैड डेप्ट एक और है, तो 4,000 5,000 9,000 का बना दिए। ओल्ड रिजर्व पिछले साल का, मतलब पिछले से बनाते हैं, उसको घटा देंगे तो 8350 हो गया। डिप्रिसिएशन देना है प्लांट और मशीनरी पर 1,000, फर्नीचर और फिटिंग पे देना है 50 रुपया, रेंट 2,200 था और 200 बकाया था यानी 2,400 हो गया।
ऑफिस एक्सपेंसेस 2200 था, 200 बकाया था, फिर ये भी 2400 हो गया। इंश्योरेंस 500 का करवाए थे और 200 का ज़्यादा करवा दिए थे, तो इसको घटा के 300 कर देंगे। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस 5500, सैलरी दिया हुआ है 2750, जिसमें हम लोग 350 ज़्यादा पे कर दिए थे, यानी 2400। अब जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, वहाँ जो बचा यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे जो सैलरी देना है, सैलरी 1200 इसको, अंथोनी को 1200, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमर का 1000, अकबर का 750, एंथोनी का 500, और जो बच गया उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए 89 से 50 को। बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी है, उस पर डिप्रिसिएशन लगा 1000 का तो 9000, फर्नीचर एंड फिटिंग 1000, डिप्रिसिएशन 50 रुपये का तो 950, सन्ड्री डेटर है 85,000, उस पर बैड डेप्ट बना 50,000 का, ठीक है। तो सॉरी 5000 का, तो 80,000 बच गया। और प्रोविजन भी था एक पहले से 4000 का, तो बच गया और 76,000, ठीक है। कैश था 3000, क्लोजिंग स्टॉक 37,000, प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे लिए एसेट है, प्रीपेड सैलरी मेरे लिए एसेट। एसेट क्योंकि अगर हम खर्चा अगले साल का खर्चा इसी साल कर दे तो अगले साल तो देना नहीं पड़ेगा, तो ये मेरे लिए संपत्ति है, फायदे का बात है, ठीक है। अब देखिए कैपिटल बैलेंस, ठीक है। कैपिटल बैलेंस 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 अमर का, और उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे 5370, और ड्राइंग घटा देंगे 2500, तो बच गया 23,870, ठीक है। अकबर का देखिए कैपिटल बैलेंस है 15,000, इंटरेस्ट मिला उसको 750, प्रॉफिट मिला उसको 1790, सैलरी मिला उसको 1200, और ड्राइंग हो गया 3000, तो बचा 15,740। अब एंथोनी का देखिए, एंथोनी का कैपिटल बैलेंस है 10,000 सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 500, नेट प्रॉफिट है 1790, सैलरी है 1200, और ड्राइंग को घटा दीजिए 12,490, और सन्ड्री क्रेडिटर क्वेश्चन में दिया गया था 71,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए लाइबिलिटी है, इसलिए इसको यहाँ पे दिखा दीजिए टोटल, मैच कर दिया 1,26,500, डेबिट क्रेडिट, क्वेश्चन खत्म। अब मिसलेनियस एंड बोर्ड क्वेश्चन, ये जरूरी तो नहीं होता, कोई करवाता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करवाऊंगा आप लोग के प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, कि कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, अगर एवरी मंथ के लास्ट में, मतलब हर महीना का लास्ट में हो, तो हम लोग को पता है टाइम 5.5 महीना लेते हैं, ठीक है। तो 2400 है, 5% के, सॉरी 2400 है, ठीक है, और 5% के हिसाब से 11 महीने का क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। देख लीजिए 2400 है, 5% 5.5 महीना का लेना है, तो देखिए 2400 5% यानी 5 डिवाइडेड बाई 100, 5 9 10 1 11, 11 बटे 2, तो 11 ऊपर 2 नीचे, मंथ में इसलिए डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 55 रुपये निकल के आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल है 8,000, 5% के हिसाब से 400 बना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन है 6 मंथ का 4,000 है, 5% 6 महीना का 6/12, तो 100 बना इंटरेस्ट लोन पे। ये भी क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बच्चा का खेल है बस, ठीक है, बस ध्यान से बनाना है। ये क्वेश्चन 39 आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बिफोर एप्रोप्रिएशन, मतलब ये सारा चीज करने से पहले का प्रॉफिट है 1600, तो इस सारा चीज करने के बाद एप्रोप्रिएशन के, तो मतलब प्रॉफिट कितना का हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का दे दीजिए 500, वाई का दे दीजिए 300, जेड का दे दीजिए 200, जो बचा एक्स वाई जेड में जो प्रॉफिट शेयरिंग, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तो उस रेशियो में बांट दीजिए, नहीं दिया हुआ है तो इक्वली बांट दीजिए, क्या दिक्कत है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लीजिए, जितना कैपिटल शुरुआत में क्वेश्चन में दिया है एक्स वाई जेड का लिख दीजिए। अब कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो इसको यहाँ पे दिखा दीजिए, कैपिटल अगर घट रहा है तो उसको वहाँ पे दिखा दीजिए, ठीक है। कैपिटल अगर घट रहा है तो उसको वहाँ पे दिखा दीजिए। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से तीनों का कैपिटल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे दिखा दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस में उसको प्रॉफिट मिला तीनों को, इससे भी प्रॉफिट बढ़ रहा है, यहाँ पे दिखा दीजिए। और कैपिटल घट रहा है तो यहाँ दिखा दीजिए, तो कुछ ऐसा है नहीं जो कैपिटल घटेगा, तो टू बैलेंस सीडी के नाम से यहाँ पे सीडी होगा, एक्स वाई जेड का दिखा दीजिए, क्वेश्चन खत्म। कुछ था क्वेश्चन में नहीं ना था, सारा का सारा क्वेश्चन मैंने करवा दीजिए। अगर अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप क्वेश्चन का फोटो खींच के हमको मैसेज कर सकते हैं, जब भी हमको टाइम मिलेगा हम रिप्लाई देके आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुडविल का सारा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।